प्रज्ञा पुराण चतुर्थ खंड देव संस्कृति खंड का आज हम पढ़ रहे हैं दूसरा अध्याय और उसका नाम है वरण आश्रम धर्म पर कर्णम। इसके अंदर वरण कौन से हैं हमारे देश की भारतीय संस्कृति के अंदर, आश्रम और उसका जो है प्रकरण जो है वो चल रहा है। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं वरण के ऊपर, ठीक है। उसके अंदर जो है आज जो है कहानी आती है, उसके अंदर हम पढ़ते हैं कि जो जाति का भेदभाव है, जो हमारे ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र, ये जो भेद है, अभेद का दर्शन ही ज्ञान था। लेकिन हमारे जो है एक ये बांटे गए, क्यों बांटे गए और उसका क्या महत्व था, और हमने उसको कहाँ हम रिजिड हो गए, हमने उसको समझा नहीं। तो ये सब कुछ जो है हमें इसके अंदर बताया जा रहा है कि ऊंच नीच का कारण क्या हुआ, वर्ग विभाजन क्यों हुआ, ये सब है जो आज जो कहानी आती है वो जाति नहीं पानी। और यहाँ पर है महात्मा बुद्ध के प्रमुख शिष्य आनंद श्रावस्ती में भिक्षाटन कर रहे थे। बड़ी कही धूप थी, उन्हें प्यास लगी, तो कुछ ही कदम चले तो वहां पर एक स्त्री जो थी पानी भर रही थी। आनंद ने उससे पानी मांगा तो वो स्त्री बोली कि साधु महर्षि, मैं तो चंडाल कन्या हूँ, मेरे हाथ का जल आपके लिए तो पावन नहीं हो सकता, ये तो अपावन है। तो आनंद बोले कि मैं तुमसे जाति नहीं पूछ रहा, मैं तो केवल पानी मांग रहा हूँ। आनंद के उत्तर से चकित युवती ने उन्हें पानी पिला दिया। इसी आदर्श को अपनाने वाले महात्मा नारायण स्वामी भी थे। ऐसा सुंदर आदर्श को अपनाने वाले कौन थे? आनंद स्वामी भी थे। आगे चलते हैं। अभी तक दीदी की आवाज नहीं आ रही है। हाँ दीदी, म्यूट हो गया था। अच्छा दीदी। जाति पाति और अस्पृश्यता हिंदुओं के लिए कलंक का टीका। क्या कारण है जो ये कलंक जो है हिंदू जाति के ऊपर लगा, हिंदुओं के ऊपर लगा? क्या बोला कि महात्मा नारायण स्वामी ने एक बार कहा था कि जाति पाति और अस्पृश्यता का बंधन हिंदू जाति के लिए कलंक का टीका है। इसने सारी जाति को छिन्न भिन्न कर रखा है। हिंदू जाति में परस्पर घृणा और द्वेष का प्रचार इसी की कृपा का कुफल है। इसलिए भारतीय संस्कृति की उन्नति के लिए इस बंधन को सर्वप्रथम तोड़ना आवश्यक है। इस तथ्य से कोई भी विचारशील व्यक्ति इनकार नहीं कर सकता। बहुत ही खूबसूरत बात है कि देखिए हमारी जाति हिंदू धर्म के अंदर, हमारे हिंदू समाज के अंदर एक बात जो है छुआछूत की बात आई, और इधर से हमारा ही दर्शन, हमारा ही उपनिषद अभेद दर्शन का ज्ञान कहता है। तो ये जो बातें थी वो किस प्रकार से आ गई, और ये किस प्रकार से हमारे इस हिंदू जाति के अंदर ये घुस गया, ये क्या कलंक किस प्रकार से हुआ कि हम आपस में ही भेदभाव करने लगे। आज भी हम देखें तो हम वैष्णव समाज के हैं, कितने सारे संप्रदाय बने हुए हैं, कितने गोत्र के रूप में मान्यता बना लिया, कितनी जातियों के आधार पर हमने मान्यता बना लिया। जब भी किसी का कन्या का विवाह हो तो हम किस किस झंझटों में पड़ जाते हैं, और कोई व्यक्ति हमको छू गया, किसी ने हमारा बाथरूम यूज कर लिया। ये सब बातें कहाँ से आ गई? हमारा देश, हमारा साहित्य तो अभेद दर्शन की बात करता था, और हम किसकी बात करते हैं? ये ये गिरावट, ये पतन हुआ तो क्यों हुआ, बात एक तरफ है। लेकिन आज हमने ये समस्या रही, आज हमने इसका समाधान खोजना है, और अपने जीवन में ऐसे काम कभी नहीं करने। जिसने प्रज्ञा पुराण नहीं पढ़ा, जिसने उपनिषद नहीं पढ़ा, वो व्यक्ति कर सकते हैं, वो तो करेगा, कर रहे हैं, उनको क्या मालूम। लेकिन जिन लोगों ने इसकी जानकारी ले ली वो कभी भी इस तरफ नहीं जाए, कभी भी। देखिए जो हम लोगों ने ये नीच जाति और ऊंच जाति बना दी, ये बहुत ही
गलत हो गया हमारे देश में। आगे चलते हैं। शबरी की गरिमा किस लिए? शबरी को गरिमा क्यों मिली? शबरी यद्यपि जाति की भीलनी थी, किंतु उसके हृदय में भगवान की सच्ची भक्ति भरी हुई थी। जहां वो रहती थी उस वन में अनेक ऋषियों के आश्रम थे। वो क्या करती? ऋषियों की सेवा करती, और उसकी इच्छा रहती कि भगवान की कथा सुनने की उसकी इच्छा रहती थी। अनेक ऋषियों ने उसे नीच जाति की होने के कारण कथा सुनाना भी स्वीकार नहीं किया और उसको भगा दिया। किंतु उसके हृदय में न कोई क्षोभ उत्पन्न हुआ, ना ही वो निराश हुई। उसने ऋषियों की सेवा करने की एक युक्ति निकाल ली। वह प्रतिदिन ऋषियों के आश्रम से सरिता तक, नदी तक का जो रास्ता था, उसको बुहार कर कंटकों से रहित कर देती। जो कांटे लकड़ियां गिरी होती उससे रहित कर देती, और उपयोग के लिए जंगल से लकड़ियां काट कर आश्रम के सामने रख देती। शबरी का ये क्रम महीनों चलता रहा, किंतु किसी ऋषि को पता नहीं चला कि ये सेवा करने वाला कौन है। शबरी आधी रात गए ही जाकर अपना सारा काम पूरा कराया करती थी। उन्होंने एक रात जाकर पता लगाया कि ये कौन काम करता है, तो मालूम पड़ा ये वही भीलनी है जिसको भगाकर हम कथा भी नहीं सुनाते, जिसको अनेक बार भगाया जा चुका है। तपस्वियों ने ऐसी महिला की सेवा स्वीकार करने में परंपराओं पर आघात होते देखा, और उसके उनके धर्म कर्मों में किसी प्रकार भाग ना लेने के लिए धमकाने लगे। मातंग ऋषि से देखा ना गया। वो शबरी को अपनी कुटी के समीप ठहराने के लिए ले गए, और शबरी उनकी सेवा साधना करती रही। भगवान राम जब वनवास गए तो मतंग ऋषि की सराहना की, और उन्हें सबसे पहले अपने सीने से लगाया, छाती से लगाया, उनको प्रणाम करने गए। शबरी की कुटी में राम स्वयं गए और उसका आतिथ्य स्वीकार किया। भगवान उन्हें ही सबसे पहले प्यार करते हैं, सबसे ज्यादा उन्हें ही प्यार करते हैं जो तप साधना की आत्म प्रवंचना में न डूबे रहकर सेवा साधना को सर्वोपरि मानते हैं। सबसे ज्यादा प्यार इसको, जो केवल अपनी प्रवंचना में, आडंबर में, इस तरीके के उसमें ना रहकर किसमें रहते हैं? सेवा साधना को प्राथमिकता देते हैं, सबसे पहले मानते हैं। आगे चलते हैं। आश ग्रंथों द्वारा भी पुष्टि, ये हमारे आश ग्रंथ ये पुष्टि कर रहे हैं कि कोई भी वर्ण ऊंचा या नीचा नहीं है, सब एक समान है। सभी के अंदर उस ईश्वर जो है वो उसी की सत्ता झिलमिला रही है। तो यहाँ पर वो उदाहरण दिए, हम इसको ध्यान से पढ़ते हैं। महाभारत शांति पर्व अध्याय 188 के 10वें श्लोक के अनुसार, अब देखिए महाभारत का शांति पर्व क्या कहता है? वर्ण में कोई ऊंच नीच नहीं, सभी ब्रह्म से उत्पन्न है। सभी का जन्म कहाँ से हुआ? ब्रह्म से। महाभारत का एक और प्रमाण है, हे युधिष्ठिर, प्राचीन काल में एक ही वर्ण था। कर्म के आधार पर कामों को विभाजित करके उसे 4 वर्ण बनाया गया, सिर्फ कर्म के आधार पर। जो आगे हम पढ़ते हैं इसको पहले। भागवत पुराण स्कंद 1 से लेकर 14 में आता है, प्राचीन काल में एक ही वेद, एक ही मंत्र, एक ही देव, एक ही अग्नि और एक ही वर्ण था, एक ही वेद। बाद में जो है वैशंपायन, जो व्यास ऋषि आए, उन लोगों ने जो वेद के 4 भाग किए, क्योंकि जो एक व्यक्ति उनको याद नहीं रख सकता था। उस समय श्रुति का समय था, सुनकर याद रखना होता था कंठस्थ। जब एक ही व्यक्ति समय के अनुकूल आकर उसको याद नहीं कर सका, तब उन्होंने वेद 4 भागों में बांटे। पहले एक ही वेद था, एक ही मंत्र, हम उसको गायत्री मंत्र बोलते, वो गायत्री मंत्र ही था। विश्व वेद माता, विश्व माता, गायत्री माता, उसी का एक मंत्र, एक ही मंत्र, एक ही देव, एक ईश्वर, एक ही है। ईश्वर तो अनेक है ही नहीं, उसके नाम हम अनेक बना लिए। एक ही अग्नि, आज हम अग्नि के भी अनेक रूप बोलते हैं, लेकिन उस समय एक ही अग्नि, एक ही वर्ण था। भागवत पुराण स्कंद, जो उपनिषद है उसका स्कंद पुराण है, उसमें आया होगा। आगे हैं वर्णो वृणीते। इस व्युत्पत्ति से स्पष्ट है कि वर्ण किया जाता है। जो भी वर्ण है वो वर्ण किया जाता है, अर्थात चुना जाता है।
हम अपने काम का चुनाव करते हैं ना, कि मुझे तो भाई किचन का काम पसंद है, मैं तो काम कर सकती हूँ किचन का। हम स्वयं वर्ण करते हैं, हम अपने काम को स्वयं वर्ण करते हैं स्वयं, कि मुझसे नौकरी नहीं होती, मैं तो बिजनेस में जाऊंगी, करते हैं। मैं मुझसे पोछा नहीं लगता तो मैं झाड़ू लगा लूंगी, अपने आप से। हम गृहिणियां हैं तो गृहिणी के उदाहरण देते हैं कि मुझसे ये काम नहीं होता, मैं मैनेजमेंट नहीं कर सकती, मैं तो जॉब कर सकती हूँ, मैं पत्थर तोड़ नहीं सकती, तुड़वा सकती हूँ। तो अपना अपने जॉब का हम वर्ण करते हैं, चुनाव करते हैं। ठीक है, तो ये यहाँ पे वर्ण क्या है, वो वर्ण किया जाता है। और प्रज्ञा उपनिषद के अंदर भी आया था कि दूसरे अध्याय के अंदर दूसरे मंडल में, कि ईश्वर ने प्रत्येक व्यक्ति को एक स्वतंत्र चयन की छूट दी है। जो जिसका चयन करता है उसी के अनुरूप उसका जीवन होता है। तो सबको चयन करने की सबको छूट दी, हम अपना चुनाव खुद कर सकते हैं। पुरुष सूक्त के मंत्र यजुर्वेद और ऋग्वेद दोनों में आते हैं, जिनमें ब्राह्मण की मुख से, क्षत्रिय की भुजाओं से, वैश्य की पेट से और शूद्र की जंघाओं से उपमा दी गई है। पुरुष सूक्त के अंदर ये जो है, पुरुष सूक्त जो है हमें पढ़ना हो तो कर्मकांड भास्कर के अंदर पुरुष सूक्त हमें मिल जाता है। तो इसके अंदर क्या आया कि ब्राह्मण कौन है? ब्राह्मण समाज का मुख है, क्षत्रिय समाज की भुजाएं हैं, वैश्य समाज का, देश का, राष्ट्र का पेट है, वो ही पेट पालन का काम करता है। शूद्र जंघाएं हैं, वो सारे कर्म करता है। उसकी उपमा दी गई है, शरीर का कोई भी अंग अछूत अथवा है नहीं होता। हम मंदिर जाते हैं तो पैरों को बाहर नहीं छोड़ जाते कि जंघा जो है, जंघाएं जो है वो मंदिर में नहीं जाएंगी, ऐसा काम नहीं करते। कोई भी शरीर का अंग जो है अछूत अथवा है नहीं होता। अपना अपना अलग ढंग का काम करते हुए वे मिलजुल कर शरीर की संरचना करते हैं। सारा अपना अपना काम करते हैं, पैर चलते हैं, हाथ सामान उठाते हैं, खाने को, भोजन को लेके मुंह तक डालते हैं। पूरी एक व्यवस्था बनी हुई है। यदि कोई भी अंग काम नहीं करता तो पूरा ध्यान ही, उंगली अगर दरवाजे में आ गई तो पूरा दिन उसी उंगली को रिपेयर में लगा रहता है। हमारा ध्यान, जब हम ध्यान करते हैं तो उसका रिपेयर चलता रहता है, पूरा ध्यान वहीं चला जाता है। एक एक अंग हमारा जिस प्रकार इंपॉर्टेंट है, इसी प्रकार समाज का भी ये चारों अंग बहुत ही महत्वपूर्ण है। यदि एक भी अंग पीड़ित होगा तो सारा ध्यान कहाँ होगा? उसी की रिपेयर में लग जाएगा। इसीलिए सभी के सभी स्वस्थ होने चाहिए। मनुस्मृति के अध्याय 10 में श्रमिकों की भांति शिल्पकारों को भी शूद्र कहा गया है। आवश्यक नहीं कि वह दूसरों की सेवा ही करें, शिल्पकार भी को भी शूद्र कहा गया। पसीना बहाने वाले, श्रम करने वाले सभी की गणना शूद्रों में की गई, भले ही वे निजी रूप से निर्माण कार्य करते हों। जो भी श्रम कर रहा है, जो भी पसीना बहा रहा है, उसकी गणना किसमें की गई? शूद्रों में की गई। तो यहाँ पर किसके लिए? यहाँ पर शिल्पकार को भी शूद्र, वो तो कलाकार है, उसको भी शूद्र कह दिया गया। वृद्ध आरण्यक प्रथम अध्याय की चतुर्थ कंडिका में वर्णन है। पहले एक ही वर्ण था, पीछे कार्य विभाजन सुविधा को देखते हुए उसे वर्णों में विभक्त किया गया। इसको हम नोट करके वहां से इसके श्लोक को हम कंठस्थ भी कर लें। महाभारत वन पर्व 149 श्लोक नंबर 18, 19 और 20 में स्पष्ट लिखा है, आरंभिक युग में चारों वर्णों का ज्ञान और आचार एक समान थे। उनके संस्कार वैदिक विधि से होते थे। वर्ण धर्म भिन्न भिन्न होते हुए भी सब एक ही वैदिक धर्म के मानने वाले थे। पहले समय में चारों वर्णों का ज्ञान और आचार संहिता एक जैसी थी। उनके संस्कार कैसे होते थे? वैदिक विधि से होते थे। यदि कोई ब्राह्मण बनना चाहता था तो उसके संस्कार पर्व मनाया जाता था, उसको ब्रह्म की साधना के लिए भेजा जाता था, उसको वैसी ही शिक्षा दी जाती थी। कोई व्यक्ति क्षत्रिय बनना चाहता था, जब हम युद्ध पर अपने व्यक्तियों को भेजते थे तो उनका एक संस्कार के रूप में उनको तिलक लगाया जाता था, उनको एक तलवार जो उसके हाथ में दी जाती थी, उसको एक संस्कार उनके वैदिक विधि से होते थे, मंत्रों के साथ उनको विदा किया जाता था। तो ये सब काम क्या है?
इस संस्कारों के माध्यम से। धर्म, वर्ण और धर्म भले ही भिन्न भिन्न थे, लेकिन वो सब एक ही धर्म को मानने वाले थे। वो धर्म कौन सा था? वैदिक धर्म। आगे है कूर्मे पुराण अध्याय 10 श्लोक 2 में वर्णन है, वेद विश्वानों में ज्येष्ठ पुत्र शूद्र हुए, अर्थात उन्होंने कुल धर्म छोड़कर अन्य व्यवसाय को अपनाया। ठीक है, वेद विश्वानों में क्या हुआ? जो सबसे बड़ा बच्चा होता था वो घर के जो मेहनत वाले काम वही करता था, और उसने कुल धर्म छोड़कर अन्य व्यवसाय अपनाया। आगे इसकी बात है, ऋग्वेद की बात करते हैं। ऋग्वेद प्रथम 5/60/5। अब इसका मुझे मालूम नहीं है कि पंचम अध्याय 10वां श्लोक, ये मुझे मालूम नहीं है कैसे पढ़ते हैं इसको। मनुष्यों में जन्मजात कोई भेदभाव नहीं, उनमें कोई छोटा बड़ा नहीं, सब आपस में बराबर हैं, सभी मिलजुल कर लक्ष्य की प्राप्ति करें। सभी मिलजुल कर जो हमारा परम लक्ष्य है उसकी प्राप्ति करें। उसकी प्राप्ति के लिए हम किसी भी काम को करें, इतना मन लगा के करें, ईश्वर का काम समझ के करें, तो हम उस ईश्वर तक पहुंच सकते हैं। जैसे शबरी का उदाहरण हमने अभी अभी पढ़ा, उसने सेवा साधना को सबसे ऊपर माना और अपने लक्ष्य की प्राप्ति की। राम को स्वयं अपने हाथ से अपने जूठे बेर खिला दिए। कितनी बड़ी बात है, कैसे उसने ब्रह्म को पाया। यजुर्वेद के अंदर 26/2 में चारों वर्णों को वेद पढ़ने के अधिकार की पुष्टि है। सभी पढ़ सकते हैं, सभी को वेद का अधिकार है। ऋग्वेद में सभी को यज्ञ करने के लिए प्रोत्साहित किया गया है, लेकिन ऐसा कौन सा युग आया कि उसके बाद केवल ब्राह्मण ही यज्ञ कर सकते हैं या उच्च कोटि के लोग कर सकते हैं, निम्न जाति के व्यक्ति नहीं कर सकते? ये जाति पाति का भेद कहाँ से आया, जबकि हमारे वेद स्पष्ट उनका उद्घोष यहाँ दिखाई दे रहा है कि उसमें साफ निर्देश दिया गया है, प्रोत्साहन दिया गया है। यजुर्वेद के अंदर चारों वर्णों को समान रूप से तेजस्वी बनने का निर्देशन है। ऋग्वेद के 1/111/3 में व्यक्ति कहता है, मैं व्यापारी हूं, मेरा पिता वैद्य, माता पिसनहारी, फिर भी सब मिलकर एक ही घर में रहते हैं। भगवान शिव के परिवार को देख लो, सब अलग अलग दिखते हैं। शेर, इधर से गाय है, इधर से चूहा है, इधर से मोर है, सब अलग अलग हैं, लेकिन सब मिलजुल कर एक ही घर में रहते हैं। यहाँ पर भी सभी एक ही घर में रहते हैं, अपने घर में ही देख लें। हम लोग यहाँ पर ब्रह्म की विद्या कर रहे हैं, वो कमाने के लिए स्टोर पे जा रही है, वो अपना अलग काम कर रहे हैं, वो घर का काम कर रहा है, वो नीचे मजदूरी का काम कर रहा है लड़का एक। हम सब अलग अलग हैं? नहीं, हम सब तो एक है, एक परिवार है। एक परिवार में चारों ही रहते हैं, चारों आश्रम रहते हैं, चारों वर्ण रहते हैं। वायु पुराण में आता है कैसे, मृत संवत के पुत्र शुनक के शौनक हुए, इन शौनक के 4 पुत्र हुए, जो कर्म भेद से, अब कर्मों का भेद हुआ, शौनक के 4 पुत्र हुए जो कर्म भेद से ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र कहलाए। हरिवंश पुराण अध्याय 31 में आता है, भार्गव वंश में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र ये चारों वर्ण हुए हैं। वाल्मीकि रामायण में प्रसंग आया है, इसमें जो श्लोक दिया इसका अर्थ है, हे राम, कश्यप की मनु नामक स्त्री से यशस्वी मनुष्य अर्थात ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र उत्पन्न हुए। कश्यप, ऋषि कश्यप की मनु नामक स्त्री से ये चारों ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र उत्पन्न हुए। ऐसे यशस्वी मनुष्य उत्पन्न हुए। आगे उत्तरकांड में उन्होंने लिखा, इस काल के लोगों ने ब्राह्मण और क्षत्रियों में कोई विशेष तारतम्य ना देखकर सर्वसम्मति से मनुष्य जाति को 4 वर्णों से बांटा। सबकी सम्मति से, आपस में जब कोई आपस में दो तारतम्य नहीं था, एक वो नहीं दिखा कि ब्राह्मण तो ये काम करेगा, क्षत्रिय ये काम करेगा, वैश्य ये करेगा, तो आपस में जब देखा कि एक समान काम नहीं है, तो सहमति से, सर्वसम्मति से
मनुष्य जाति को 4 भागों में बांट दिया, 4 वर्णों में बांट दिया। राज्य संचालन भी किसी वर्ण विशेष के लोगों का अधिकार नहीं था। निषाद राज गुहा, जो कि शूद्र था, एक संपन्न राज्य का संचालक था। अयोध्या से वन जाते हुए राम गुहा के राज्य में पहुंचे। तत्र राजा गुहो नाम रामा समा सखा। उस देश का गुहा नाम का राजा था। वह श्री रामचंद्र का प्राणों के समान मित्र था और जाति का केवट था, तथा उसके पास चतुरंगिनी सेना थी। वो निषादों का राजा कहलाता था। तुलसीदास जी ने भी रामचरितमानस में लिखा है, वरन आश्रम निज निज धर्म, निरत वेद पथ लोग, चले सदा पावे सुखी, नहीं भय शोक न रोग। दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम काज नहीं काहू व्यापा, सब नर करे परस्पर प्रीति, चले सर्वधर्म निरत श्रुति नीति। अर्थात राम राज्य में सभी लोग अपने अपने वर्ण और आश्रम के अनुकूल धर्म में लगे हुए हमेशा वेद के रास्ते पर चलते हैं और सुख पाते हैं। कि रामराज में क्या हुआ, सभी लोग अपने वर्ण और आश्रम के अनुकूल धर्म में लगे हुए, धर्म के कार्य में लगे हुए हमेशा वेद के रास्ते पे चलते हैं और सुख पाते हैं। ना उन्हें किसी बात का भय है, ना शौक है, ना रोग है, कुछ भी नहीं है। अब देखिए यहाँ पर लिखे, ये वाली पहली लाइन का हुआ, वर्ण आश्रम निज निज धर्म, निरत वेद पथ लोग, चले सदा पावे सुखी, नहीं भय शोक न रोग। ये इसका अर्थ हुआ। आगे है दैहिक दैविक भौतिक तापा। राम के राज में देह के संबंधी, देव के संबंधी और भौतिक दुख किसी को नहीं व्यापते थे। राम काज नहीं काहू व्यापा, सब नर करे परस्पर प्रीति, सभी आपस में परस्पर प्रेम करते हैं। चले सब धर्म निरत श्रुति नीति, और वेदों में बताई हुई नीति में लगे रहकर अपने अपने धर्म का पालन करते हैं। अब चलते हैं अपने जो शीर्षक था इस पाठ का, उसका नाम क्या था, वर्ण आश्रम धर्म पर करण। वर्ण आश्रम का यहाँ पर भेद भी हुआ, लेकिन सभी अपने धर्म में रहकर वेदों के अनुसार बताई हुई नीति में लगे रहकर किसमें अपने अपने धर्म का पालन करते हैं। धर्म मतलब अपनी अपनी जिम्मेवारियों का पालन करते हैं। धर्म की विस्तृत व्याख्या प्रज्ञा पुराण भाग 2 में हम कर चुके हैं। धर्म किसे कहते हैं, अनुशासन में रहना, अनुबंध में रहना, सत्य और विवेक को पालना और संयम से रहना, अपनी जिम्मेवारियों को ईमानदारी से पूरा करना, सहकार और परमार्थ से रहना, और आगे भी बताया था सौजन्य हो और पराक्रमी भी हो। ये धर्म की व्याख्या थी। यहाँ पर भी वर्ण आश्रम के साथ धर्म शब्द को जोड़ा गया, जो कि इसका उदाहरण यहाँ पर हमें स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है। आगे चलते हैं। ये समस्त प्रचलन निराधार हैं। इस शीर्षक की जो उदाहरण दिया हम उसको पढ़ते हैं। जन्म जात का वस्तुतः कोई आधार नहीं है। डॉक्टर का लड़का डॉक्टर हो, कलेक्टर का लड़का कलेक्टर कहा, ये कैसा आधार हुआ। ये तो ऐसा आधार हुआ कि डॉक्टर की पत्नी को ही हम डॉक्टर नहीं कह देते हैं। उसको डॉक्टर का एक भी अक्षर नहीं मालूम, तब भी हम उसको डॉक्टर नहीं कहकर उसको संबोधित करते हैं और हम उसे उम्मीद भी कर लेते हैं। कलेक्टर का पुत्र कलेक्टर हो, ये कोई आधार नहीं। गुण कर्म स्वभाव के आधार पर ही लोगों का वर्ण समुदाय बदलता रहता है, पर उसमें भिन्नता नहीं आती। एक ही परिवार के लोग अध्यापक, पुलिसकर्मी, व्यवसायी और शिल्पी हो सकते हैं। उनके बीच कोई भेदभाव नहीं होता। फिर यह भी आवश्यक नहीं कि पिता के व्यवसाय को बेटा, ये जरूरी है कि वो अपनाए भी, वह बदल भी सकता है और उस परिवर्तन के आधार पर वो कुछ भी कर सकता है। वो पंडितों की सभा को ज्वाइन कर सकता है, वो वेदों को पढ़ सकता है, सेना में जा सकता है, मर्चेंट नेवी कहीं भी जा सकता है, किसी भी एसोसिएशन को, लेबर यूनियन आदि का सदस्य हो सकता है। उन्हें आवश्यकता के अनुसार, अपनी रुचि के अनुसार बदलकर दूसरी समितियों का सदस्य भी हो सकता है। परिवार के लोगों में शैव,
वैष्णव, शाक्त, सूर्य उपासक, साकारवादी, निराकारवादी आदि भेद रहे तो इससे परिवार टूटता नहीं। हमारे घर में ही है, मैं गायत्री परिवार को मानती हूँ, मेरे पति वैष्णव को मानते हैं, मेरी बेटी सिखिज्म को मान लेती है, मेरी बहू जैन धर्म की आने वाली है। तो क्या परिवार में भिन्नता है? एक ही परिवार है। हम, वो छोटी वाली बेटी कहती है कि हम तो सूर्य की पूजा करते हैं मम्मी, तो फिर दीपक जलाने की क्या आवश्यकता, हम तो सूर्य के उपासक हैं। तो फिर भिन्नता कहाँ, परिवार तो एक ही है। इसमें कुछ भी, हम किसी को भी माने, हमारा सनातन धर्म तो एक ही बात बताता है कि ईश्वर एक है। हम कहीं भी प्रणाम करते हैं, वो प्रणाम जिस प्रकार से सभी नदियों का जल अंत में जाके समुद्र में मिल जाता है, हम कहीं भी प्रणाम करते हैं तो वो प्रणाम अंत में कहाँ जाता है, उसी वासुदेव के चरणों में जाता है, उसी ब्रह्म की ओर जाता है। तो ये जो है जाति पाति के नाम पर वर्तमान ऊंच नीच का प्रचलन नितांत अकारण है। इसका कोई शास्त्रीय आधार नहीं। यह घृणा और अहंकार पर आधारित सामंतवादी प्रचलन है, जिसमें स्त्री शूद्र जैसे पिछड़े वर्ग को मानव उचित अधिकारों से वंचित किया जाता था, और उस अनीति के समर्थन में पशु बलि, दास दासी, विक्रय की तरह जहां तहां शास्त्रों में प्रक्षेप मिला दिए गए थे। कुछ मिलावट हो गई, जैसे कि बहुत अच्छा भोजन होता है, उसको ज्यादा धन कमाने के चक्कर में उसमें कुछ मिलावट कर दी जाती है, की जाती है। तो वहां पर बोलते हैं कि उस देश में नैतिकता नहीं है, क्योंकि वहां पर मिलावट है। तो यहाँ पर भी जब वेदों में और इस तरीके हमारे शास्त्रों के अंदर जब इस तरीके की मिलावट हो गई, तो जो है इस तरीके की जो है समस्याएं जो हैं हमारे सामने उभर के आई। स्त्रियों को वेद पढ़ने का अधिकार ही नहीं दिया गया। जब अधिकार नहीं दिया गया तो उसको मालूम ही नहीं पड़ा कि हमारे वेद क्या कहते हैं, हमारे उपनिषद क्या कहते हैं। तो जब माता ही अज्ञानी हो गई, तो फिर कि सारा जो सृष्टि का जो आधार था, जो हमारी भारत की संस्कृति का जो आधार था, वो डगमगा गया। आस्था जो थी वो डगमगा गई, श्रद्धा तो जो थी वो डावाडोल होती चली गई। और जिसका जो परिणाम है, आज हम रिजर्वेशन के चक्कर में पड़े हुए हैं। आज हम किसी को ऊंचा और किसी को नीचा मानते हैं। उसकी किसी भी बच्चे की योग्यता उसकी काबिलियत की योग्यता के आधार पर होनी चाहिए थी, ना कि उसकी किसके ऊपर हो रही है, उसकी जाति के ऊपर। यहाँ पर मैं अपना एक्सपीरियंस भी शेयर करूंगी। जब छोटी बेटी जो थी वो क्या कर रही थी, सीपीएमटी की तैयारी कर रही थी। तो जो सीपीएमटी आरपीएमटी का एग्जाम दिया, आरपीएमटी का रिजल्ट आया, तो 100 या 107 नंबर का उसके रैंक था। हम लोग बहुत खुश कि 107 रैंक आया, मेरी बेटी का बहुत अच्छा हो गया। उस समय मैं फैशन डिजाइनिंग कर रही थी, तो मैंने भी जाकर अपनी सब सहेलियों के बीच में बड़े अच्छे से बोला कि मेरी बेटी का ना 107 था या 1 था या 100 था, इतना रैंक आया, बड़े अभिमान से बोला। तो उन्होंने बोला कि आंटी कुछ भी नहीं मिला, मतलब कि सारा ये तो सारा रिजर्वेशन में चला गया, आपका नंबर नहीं है इसमें। बड़ी परेशान हुई। और जब आके मैंने अपनी बेटी को वहां पता किया किसी इंस्टीट्यूट में जाके, बोले हाँ आपको कुछ नहीं मिला। मेरी तो बेटी अगर दिल्ली में थी और मैं अलवर में थी, बड़ी परेशान। मैंने उसको फोन किया और उसने जो रोना शुरू किया वहां पर, शाम तक तो वो रोती रही। तो मैं बड़ी परेशान, बड़ी मुश्किल से उसको मनाया। डर भी लगता था कि बच्चे इस समय कुछ गलत कदम ना उठाए। माँ तो माँ ही होती है, पॉजिटिव भी सोचती है, नेगेटिव भी सोचती है। बड़ी परेशानी से वो दिन बिताया। फिर बाद में जाके सीपीएमटी का रिजल्ट आया, उसके अंदर जो है उसका 2000 नंबर का रैंक था, उसको हुबली कर्नाटका मिला। ये हम जो योग्यता के आधार पर नहीं, हम जातिवाद के आधार पर आज रिजल्ट दे रहे हैं। इस समस्या का समाधान कहाँ, कैसे और कब होगा, इसका समाधान हम कब करेंगे, और कि हम योग्यता के आधार पर अपने बच्चों को आगे बढ़ाएं, ना कि हम जाति पाति के आधार पर। ब्राह्मण का बच्चा ही वेद पढ़ेगा, बाकी बच्चे वेद नहीं पढ़ सकते, ऐसे कैसे हो गया।
तो ये सब जो मान्यताएं हैं, मूढ़ मान्यताएं, इन सब को हटाना पड़ेगा। जाति पाति का भेदभाव अपने से शुरू करना है, दूसरों से नहीं। मेरा बाथरूम उसने यूज कर लिया, उसने मेरे पानी को छू दिया, वो मुझसे छू गया। ये सारी बातें जो हैं हमें गौरवान्वित नहीं करती। ह्यूमैनिटी जो हमारे मानव धर्म है उससे भी बहुत नीचे की ओर ले जाती है। हमारे पास है अभी 6 मिनट, आगे चलते हैं। रोटी व्यवहार पर शास्त्र का विवेचन, इसको हम पढ़ते हैं। अथर्ववेद अध्याय 3/30/6 में कहा गया, तुम सबका खान पान समान हो, एक साथ निर्वाह करो। तुम्हें इस प्रकार आपस में जोड़ता हूं, जिस प्रकार रथ के पहिए में धुरे गुंदे होते हैं। मनुस्मृति में श्रमिकों को पर्याप्त मान दिया गया है। देखिए, अथर्ववेद में किस प्रकार से जोड़ा मानव जाति को, जिस प्रकार से रथ के पहिए में उसके धुरे गुथे होते हैं। मनुस्मृति में श्रमिकों को पर्याप्त मान दिया गया है। उन सबको भोजन कराने के उपरांत गृहपति तब भोजन करे, ऐसा विधान है। सबको पहले भोजन कराने के बाद ही गृहपति भोजन करे, ऐसा विधान है। पहले सबसे पूछकर बाद में भोजन पाया कर, ये हमारी भारत की संस्कृति ही बोलती है। तो ये कैसे हो गया कि मेरा जो एम्प्लॉय है वो तो भूखा बैठा है और हम भोजन करके बैठे हैं। पहले पूछकर, वो बोलेगा बाद में खाऊंगा दीदी, ठीक है फिर मैं खा सकती हूँ, वो बाद में खाए, मेरे भोजन का समय है और मैं खा लूंगी। तो पहले पूछकर, ठीक है। आगे चलते हैं। मनुस्मृति में आगे भी कहा गया, माता पिता ऋषि विद्वान बच्चे और नौकरों को भोजन कराने के बाद गृहपति और उसकी स्त्री भोजन करें। शिल्पी और श्रमिकों का कहीं भी तिरस्कार नहीं है। और आज के समय में तो श्रमिक मिलते ही नहीं, शिल्पकार मिलते ही नहीं है, वरन उन्हें समान सम्मान प्रदान करने का प्रावधान है। यजुर्वेद में लिखा है, बढ़ई लुहार कुम्हार आदि श्रम जीवियों का समान सत्कार करो। यजुर्वेद में उल्लेख है, विद्वान ब्रह्मवेता भी ऊन और सूत के कपड़े बुनते हैं। कूर्मे पुराण, व्यास स्मृति, पाराशर स्मृति, बृहद पाराशर स्मृति, आप स्तंभ में स्पष्ट उल्लेख है कि शूद्रों का बनाया हुआ भोजन ग्राह्य है। मनु में उल्लेख है, भोजन सब मिलजुल कर पकावे और सहभोग की तरह खावे। सहभोग की तरह, जैसे लंगर की प्रथा फिर सिख धर्म में अपनानी पड़ी। क्यों अपनानी पड़ी? कि भेदभाव को खत्म करने के लिए, समाप्त करने के लिए। जिसने भी बोला, जहां से भी भगवान कृष्ण ने गीता का उपदेश किया, तो वो उपनिषदों का दोहन है। दोहन करने वाले, जैसे गायों का दूध दुहा जाता है, तो यहाँ पर गाय का दूध दोहने, उपनिषद एक गाय, उसका दूध दोहने वाले भगवान कृष्ण। जिसने भी बोला वो कहाँ से बोला? उपनिषदों का सार ही लिया, वेदों का सार ही। यहाँ जितनी भी स्मृतियां मिली बनी, वो कहाँ से निकली? वो वेदों से ही निकली। वाल्मीकि रामायण सुंदरकांड श्लोक 12 में उल्लेख है, दशरथ के यज्ञ में शूद्रों का पकाया हुआ भोजन ब्राह्मण, तपस्वी और शूद्र सब मिलजुल कर खाते थे। महाभारत आदि पर्व में उल्लेख है, धृतराष्ट्र के यहाँ पूर्ववत सूर्यकार आदि शूद्र भोजन बनाने के लिए नियत थे। विवाहों के संबंध में याज्ञवल्क्य स्मृति में लिखा है, पतितों की कन्या को विवाह ले, उससे उपवास का प्रायश्चित कर ले। मनुस्मृति में लिखा है, स्त्री रत्न विद्या धर्म शिल्प आदि हर वर्ण के लोगों से ग्रहण करें। कि स्त्री रत्न, विद्या लेनी हो, धर्म लेना हो, शिल्प लेना हो, वो किसी भी जाति का व्यक्ति हो, उससे ग्रहण करें। मनुस्मृति 9/23 में लिखा, वशिष्ठ से विवाह करके अक्षमाल और मंदपाल से विवाह करके शारंगी पूज्य बनी, यद्यपि वो अधम वर्ण से जन्मी थी। राजा विचित्र वीरे निसंतान थे। व्यास से अनुरोध करके पत्नियों को संतान देने का अनुरोध किया। व्यास जी सहमत हो गए,
रानी से 2 पुत्र उत्पन्न हुए, पांडु और धृतराष्ट्र। दासी से एक पुत्र उत्पन्न हुआ, विदुर। लगता है उन दिनों संतान के लिए पर पुरुषों का भी नियोग प्रक्रिया द्वारा सहयोग लिया जाता था, पर उसे गोपनीय न रखने से व्यभिचार नहीं कहा जाता। इसमें कोई जाति भेद नहीं था। बहुत ही खूबसूरत चर्चा जो है इसके अंदर चल रही है कि कितना सुंदर कि है हम हमारे देश की क्या प्रथाएं थी और हम कहाँ जाकर अब सब कुछ धूमिल हो गया। कहाँ सब जो है ऊंच नीच जाति पाति ये किसने हमारे देश के अंदर डाल दी। आगे और भी हमारे पास अब 1 मिनट बचा हुआ है, तो हम अपनी वाणी को यहीं पर एक छोटी सी कहानी ले लेते हैं, 1 मिनट की है कि फूट डालो और लूट खाओ। इसको लेते हैं कि एक दिन जो है एक चोर जो था अकेला रह गया, बाकी सभी साथी बिछड़ गए। तो उसने देखा कि 3 संपन्न आदमी आते हुए दिखाई दिए। उसमें से एक ब्राह्मण था, एक क्षत्रिय था और वैश्य था। उसने सोचा इनके अंदर फूट डालो और अपना सारा धन है इसी पर कब्जा करो। उसने सबसे पहले शूद्र के पास गया कि शूद्र होकर तू इतना धन लेके घूमता है, और उसको पिटाई की, उससे सारा धन छीन लिया। बाकी के 2 देखते ही रह गए। जाति पाति के आधार पर उसने सबके अंदर फूट डाली और एक एक करके क्षत्रिय से भी ब्राह्मण से भी सबसे उसने धन छीन लिया। तो किस प्रकार से हमारे देश में फूट डालकर ये सारे काम जो हैं, जो वेदों की महिमा को डगमगा दिया, श्रद्धा हमारी डामाडोल हो गई। इसी के साथ हम अपनी वाणी को यही विराम देते हैं।